लोग एक कीर्तन गाएंगे वैष्णव भजन। तो बहुत सुंदर वैष्णव भजन है जिसमें कृष्ण भगवान के अलग अलग नामों के बारे में बताया गया। यशोमती नंदन ब्रजवरना
ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं तमसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखातांश्च नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपिका राधाकान्त नमस्ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। लीलाचार्यमासाय परमात्मने वरभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज जन्माष्टमी का दिन है और कृष्ण भगवान आसुरी प्रकट हुए हैं। तो कृष्ण की प्राकट्य कथा हम सुनेंगे और पहली जन्माष्टमी कैसे मनाई गई दोनों मथुरा में और वृंदावन में, तो इन दोनों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं द्वापर युग का अंत चल रहा था और द्वापर युग रजोगुण के लिए जाना जाता है। तो रजोगुण की प्रधानता के कारण पूरे संसार में क्षत्रियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। कहते हैं कि क्षत्रिय इतने ज्यादा थे कि जब सैनिक धरती पे चलते थे तो धरती में कंपन होता था। तो खासकर जिन लोगों के घर मेन रोड पे है उन्होंने अनुभव किया होगा जब बड़े बड़े ट्रक्स या ट्रेलर्स जाते हैं तो धरती हिलती है। तो हमने महसूस किया है, आप ये देख सकते हैं। तो उसी तरह से जो सैनिक थे जब चलते थे तो यूं कंपन हुआ करता था। तो इस तरह से धरती माता बहुत उदास हो जाती है। इसलिए नहीं कि इतने सारे सैनिक थे, किंतु इतने सारे नास्तिक लोग बढ़ गए थे। तो धरती माता कितने भी लोगों का बोझ उठा सकती है, किंतु नास्तिक लोगों का बोझ उठाने में उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए काफी दुखी होकर वो जो सारे देवताओं प्रमुख हैं ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहते हैं ब्रह्मा जी हम बड़े दुविधा में हैं, इतने सारे क्षत्रिय आ गए हैं कि वो हम पर बोझ बने हुए हैं। तो इसलिए आप कुछ इसका सॉल्यूशन निकालिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखिए सॉल्यूशन हमको पता है लेकिन वो हम निकाल नहीं सकते। तो ऐसा करते हैं पहले शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी के साथ क्षीर सागर चलते हैं। तो शिव जी ब्रह्मा जी और सारे देवतागण धरती माता को लेके, जो कि अभी गाय का रूप जिन्होंने धारण किया था, गौ रूप धारण किया था, सबके साथ क्षीर सागर जाते हैं। और क्षीर सागर में भगवान विष्णु वो रहते तो हैं पर दिखाई नहीं देते। तो ज्यादातर क्या होता है, भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के हृदय में जो भी बोलना होता है बोल देते हैं और ब्रह्मा जी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। तो ना ही देवताओं को दिखाई पड़ता है ना ही सुनाई देता है।
किंतु ब्रह्मा जी की बात पर भरोसा है कि ब्रह्मा जी झूठ नहीं बोलेंगे और झूठ बोलते नहीं हैं, इसलिए वो बात पर विश्वास कर लेते हैं। इस तरह से हल करता है। जब उनका भाग और ज़्यादा उदय हो जाता है तो भगवान विष्णु की वाणी भी सुनाई देती है, तो वो और ज़्यादा भाग्यशाली हो जाता है। किंतु आज के दिन क्या था, आज के दिन लोग इतने भाग्यशाली थे कि भगवान विष्णु ने स्वयं दर्शन दिए और फिर भगवान विष्णु दर्शन देके बोले ये द्वापर युग का अंत है, और क्योंकि धरती माता को बहुत परेशानी है इसीलिए सृष्टि का पालन करता होने के कारण मैं उनकी दुविधा को दूर करूंगा, क्योंकि शिव जी यहाँ के संहार करता, ब्रह्मा जी सृष्टि करता और विष्णु भगवान पालन करता कहलाते हैं। किंतु वो कहते हैं कि यही समय है जब ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं, किंतु आज के दिन ही कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं। तो ये अच्छा दिन है, तो हम सब के सब कृष्ण को आमंत्रित करने जाएंगे इस धरातल पर प्रकट होने के लिए। तो ब्रह्मा जी और सारे के सारे देवतागण यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। अब ब्रह्मा जी को यहाँ वहाँ देखने की आवश्यकता नहीं थी, ब्रह्मा जी के 4 सर होते हैं तो चारों दिशाओं में देख रहे थे और सब यहाँ वहाँ देख रहे थे। तो विष्णु भगवान बोले आप दुविधा में मत रही है, हम इसका पूरा अनुगमन करते हैं। तो भगवान विष्णु एक बड़ी सी नाव में बैठते हैं सारे देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, शिव जी के साथ और धरती माता के साथ, और सबके सब गंगा की धारा से ऊपर उठते उठते ब्रह्मांड के शिखर पर पहुंचते हैं। और जिस जगह से गंगा जी नीचे आती है इस धरातल पर, तो वो फ्रैक्चर जो वामन देव करके गए थे, जो हमको पता है वामन देव ने जब विस्तार किया था तो अपने अंगूठे से ब्रह्मांड पर ऐसा फ्रैक्चर किया था कि आज तक कोई देवतागण उसको रिपेयर नहीं कर पाया। कोई भी मेंटेनेंस मैनेजर वो अभी रिपेयर नहीं कर पाया उसको। तो वहाँ से गंगा जी नीचे आती है, तो उसी छेद के माध्यम से भगवान विष्णु उस नाव को बाहर लेके आते हैं। फिर जब ब्रह्मज्योति दिखाई देती है तो सारे देवतागण चकाचौंध रह जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने सर यहाँ भगवान विष्णु अपने शरीर से किरणों को निकालते हैं और तब देवतागण देखते हैं कि इतने सारे दिव्यमान अलग अलग ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। तो पहली बार उन्होंने ब्रह्मांड के बाहर देखा था। ऐसा लग रहा था पहली बार वो चिड़िया अंडे के बाहर निकली है। सबके सब बड़े दृश्य को देख रहे थे और देखते देखते वो गोलोक वृंदावन के निकट पहुंचते हैं और गोलोक वृंदावन का रूप सौंदर्य देख के सबके सब चकित और नम्र हो जाते हैं। उनको लग रहा था कि इस गोलोक वृंदावन के सामने हमारे जो भी घर हैं वो तो ऐसे लगते हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी हो। यहाँ पे नाला रहता है, बगल में झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, तो ऐसा लग रहा था। तो सबके सब नम्र हो जाते हैं और वो देखते हैं कि ये जो गोलोक वृंदावन था, 4 दिशाओं में 4 गोपियाँ अपने हाथ में बेट लेकर उनकी सुरक्षा कर रही थी और अन्य 4 दिशाओं में 4 पुरुष अपने हाथों में त्रिशूल लेकर इसकी रक्षा कर रहे थे। तो वो उस छोर पर पहुंचते हैं जहाँ पर एक गोपी खड़ी हुई थी और वो देखते हैं कैसे ये जो गोलोक वृंदावन है ये 1000 पंखुड़ियों वाले कमल की तरह दिख रहा था। सहस्त्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम तत्कर्णिकारं तद्धामा तदनंताम से संभवम। तो ये 1000 पंखुड़ी वाला कमल की तरह दिखाई दे रहा था। सहस्त्रपत्र कमलम गोकुलाख्यम महत्पदम, ये जो गोकुल धाम है ये सबसे ऊंचा पद है, यह सबसे ऊंचा स्थान है। और इसका एक और अर्थ हमारे आचार्यगण बताते हैं कि वो उस जगह पे सबसे बड़ा घर है नंद महाराज का। तत्कर्णिकारं तद्धामा,
और उस कमल के बीचों बीच बहुत सारे वन हैं जो कि कमल की किंजल की तरह दिखाई देते हैं, और उनसे पगडंडियाँ निकलती हैं जो कि अलग अलग गौशालाओं में जिनका अंत होता है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए आपको गोलोक वृंदावन जाना है तो गाय और गौशाला में रहने की आदत डालनी पड़ेगी। हम लोग ऑलरेडी डाल रहे हैं, तो इस तरह से आदत डालनी पड़ेगी आपको। तो वहां पर पहुंचकर वो गोपी से पूछते हैं कि हमको कृष्ण से मिलना है, और गोपी ब्रह्मा जी से पूछती हैं कि आप अपना परिचय दीजिए, हम कृष्ण से जाकर पूछते हैं। तो ब्रह्मा जी पूछते हैं हमारा परिचय कौन पूछता है? बोलिए चतुष कुमारों के पिता ब्रह्मा जी आए। वो भी बोले वो ठीक है, पर कौन से ब्रह्मा हैं? ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न आया था, ये कैसा प्रश्न है? तब विष्णु भगवान बोलते हैं ठीक है ब्रह्मा जी अभी कंफ्यूज हो गए, हमको आगे आना पड़ेगा। तो भगवान विष्णु आते हैं बाहर, और भगवान विष्णु कहते हैं कि बोलिए उनको जहाँ पर विष्णु की गर्भा प्रकट होते हैं और जहाँ पर वामन देव ने ब्रह्मांड की सतह पर छेद किया हुआ है, उस ब्रह्मांड से हम आए। तो इस तरह से वो सुन के वो भी प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं देखिए लगता है आपके दल में कम से कम एक बुद्धिमान व्यक्ति है। तो अप्रिशिएट करते हैं भगवान विष्णु को, और ब्रह्मा जी काफी लज्जित हो जाते हैं। तो वो कृष्ण से की बात जाती हैं और कृष्ण आके उनको आमंत्रित करते हैं कि ठीक है आप ब्रह्मा जी और इन सब लोगों का स्वागत कीजिए। तो वो भी उनको वहां से लेके जाती है, और फिर मार्ग में उनको गिरिराज के दर्शन होते हैं, गोलोक वृंदावन कहता है। गिरिराज की शिखर को देख के सब लोग बड़े अचंभित रह जाते हैं, क्योंकि गिरिराज कैलाश जो कि चांदी के बने हैं और मेरू जो कि स्वर्ण के बने हैं, इनसे भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि गिरिराज आध्यात्मिक है। उनके बड़े बड़े शिखर ऐसे दिखते हैं मान लीजिए आसमान को छू जाएंगे, और उनमें अलग अलग मणियाँ जड़ी हुई हैं गिरिराज में। तो द्वापर युग में भी कहते हैं गिरिराज इतने ऊंचे थे कि गिरिराज की छाया कंस के किले में पहुंचती थी। आप सोच सकते हैं गिरिराज कितने ऊंचे होंगे, किंतु कृष्ण की विरह के कारण गिरिराज धीरे धीरे करके छोटे होते जा रहे हैं। तो कुछ सालों बाद हम भाग्यशाली हम गिरिराज के दर्शन हो रहे हैं, कुछ समय बाद पता नहीं दर्शन होंगे भी नहीं। आज से 500 साल पहले भी गिरिराज इतने ऊंचे थे कि हमारे गोस्वामी गिरिराज के ऊपर चढ़कर छलांग मारकर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे। आज अगर आप चढ़ के उतरेंगे कूदेंगे तो हाथ पैर टूटेंगे, मरेंगे, आत्महत्या नहीं कर सकते। तो गिरिराज धीरे धीरे करके नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह से गिरिराज बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे, उनमें अलग अलग झरने बह रहे थे गिरिराज से, जो कि इंद्रधनुष की भांति दिखाई दे रहे थे। तो जल जब किसी पत्थर पे गिरता था तो ऐसा लगता था कि धनुष का पहला भाग है, और छलांग मार के जब दूसरा नीचे पहुंचता था तो लगता था धनुष का दूसरा भाग है। और गिरिराज के पीछे जो मणियां थी उनसे जब सूर्य की रोशनी 7 रंगों में विभाजित होकर उस पानी में पड़ती थी तो ऐसा लगता था कि ये जो धनुष है ये 7 रंग का है। और गिरिराज का ये शीतल जल अलग अलग सुगंधित पेड़ों से गुजरता हुआ, जैसे कि चंदन के पेड़, तो बहुत ही शीतल और सुगंधित होता था, और अलग अलग औषधियों से गुजरता हुआ ये जल हरे रंग का दिखाई पड़ता था। और हर स्रोत के नीचे एक कुंड था जिसका जल पी के सारी गायें, बंदर और गो अपनी प्यास बुझा सके। गिरिराज में बहुत सारे पेड़ थे, और ये सारे के सारे पेड़ अलग अलग लताओं से ऐसे बंधे हुए थे, लगता था कि अलग अलग झूले हैं कृष्ण और बलराम के खेलने के लिए। गिरिराज में बहुत सारी कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, जो सर्दी में गर्म, गर्मी में सर्दी रहती है, ठंडी रहती है। वहाँ अलग अलग फिसल पट्टियाँ हैं जहाँ पर लोग फिसल सकते हैं, झूलों में झूल सकते हैं, और भोजन लेने के लिए बहुत सारे वहाँ पर स्थान बने हुए हैं जो कि स्फटिक के बने हुए हैं। और स्फटिक के जो नीचे का हिस्सा है
वो चांदी और सोने का बना है, जिसमें अलग अलग मणियाँ जड़ी हुई हैं, तो बहुत ही देदीप्यमान, बहुत ही उज्ज्वल दिखाई देते हैं वो सारे सारे से। गिरिराज को देख के सारे के सारे देवतागण आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और वो देखते हैं कि बहुत सारी जो गोपियां थी वो गिरिराज में अपना अपना चेहरा देख रही थी कि हमारा श्रृंगार अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और इस तरह से चलते हुए वहां से जा रहे थे। फिर वो लोग और भी आगे जाते हैं, आगे जाने में उनको कालिंदी यमुना के दर्शन होते हैं, और यमुना देवी गहरे नीले रंग की दिखाई दे रही थी, और उनमें अलग अलग कमल थे। कुछ कमल गुलाबी रंग के थे, कुछ नीले रंग के थे, कुछ सफेद रंग के थे। जिस तरह से यमुना जी बहुत सुंदर और सुशोभित दिखाई दे रही थी। उनके किनारों पर 4 पेड़ थे, और वो लताओं और फूलों से ऐसे लदे हुए थे कि मान लीजिए कमरे बन गए हैं, जहाँ पर कृष्ण गोपियाँ और गोपों के साथ में अलग अलग लीलाएं कर सकते हैं। वो सब के सब पेड़ फलों से लदे हुए पगडंडियों को इस तरह से ढके हुए थे कि सूर्य की पूरी रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी, और वायु जो सुगंधित थी और पानी की बूंदों से लदी हुई थी, वो जब वृंदावन की भूमि पड़ती थी तो वृंदावन की भूमि हल्की गीली हो जाती थी, जिससे वहां पर चलने वालों को थोड़ी भी गर्मी नहीं लगती थी, और जो वहां की मिट्टी है, तो हमारे आचार्य में बताते हैं कि वो जॉनसन बेबी पाउडर से भी ज्यादा सॉफ्ट है। तो इस तरह से वहां पे चलने में भी एक आनंद है। तो इस तरह से देवतागण सबके सब आगे जा रहे थे, और अंततः वो उस काल के बीचों बीच पहुंचते हैं जहां पर कृष्ण अष्ट सखियों के साथ में विराजमान थे, राधा रानी कृष्ण, और वहां पर विराजे थे राधा रानी कृष्ण। ब्रह्मा जी, विष्णु और सारे देवताओं का स्वागत करते हैं, और फिर उनसे हाल चाल पूछते हैं, बोले कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बोले कोई दिक्कत नहीं हुई। और फिर उसके बाद में ये सारे के सारे जो देवतागण हैं वो कृष्ण से अनुरोध करने लगते हैं, कहते हैं भगवान ये देखिए यहाँ धरती माता एक गाय के रूप में आई हैं, और वो आग्रह कर रही है कि आप अवतरित हो जाइए। कृष्ण बोलते हैं ये मेरा समय हो चुका है, तो मैं अवतरित अवश्य होऊंगा, आप चिंता मत करिए, किंतु जब मैं अवतार लूंगा मेरे पहले आप सब लोग को भी आना है, और सबको यही करके आदेश देते हैं कि किसको क्या क्या बन के आना है। फिर वो लोग बोलते हैं हम आएंगे तो, लेकिन हमको कुछ पता होना चाहिए ना कहाँ पर तो मालूम है किस किस परिवार में जन्म लेना है, तो वहाँ का जो आपका जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वो बताते हैं, कृष्ण कहते हैं कि जो गो 5 लाख या उससे अधिक गायों की रक्षा करते हैं उनको उपनंद कहते हैं, जो 9 लाख या उससे अधिक गायों की रक्षा करते हैं उनको नंद कहते हैं, जो 10 लाख या उससे ज्यादा गायों की रक्षा करते हैं उनको वृषभानु कहते हैं, जो 50 लाख या उनसे ज्यादा गायों की रक्षा करते हैं उनको वृषभानु वर कहते हैं, और जो 1 करोड़ या उससे ज्यादा गायों की रक्षा करते हैं उनको नंदराज कहते हैं। तो इस तरह से जो वृषभानु महाराज है इसके अनुसार 50 लाख से ज्यादा गाय की रक्षा करते थे, और नंद महाराज 1 करोड़ गाय से ज्यादा। तो पर्सनली उनके पास जो भी गाय हो पर रक्षा इतनी गाय नहीं करते थे, इसलिए वृषभानु वर और नंदराज कहते हैं। और फिर वो बताते हैं कि इस तरह के गोपियों के बहुत सारे समूह हैं जिनको यूथ कहते हैं। तो 10 कोटि मतलब 10 करोड़ के बराबर 1 अर्बुद होता है, और 10 अर्बुद के बराबर 1 यूथ होता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं 100 करोड़ गोपियों का जो एक समूह है उसको यूथ कहते हैं। यूथ, तो वायु युग हमारा युग नहीं, जब हम लोग यूथ बोलते हैं तो इसको यूथ कहते हैं। तो कहते हैं इस तरह से अलग अलग गोपियों के यूथ हैं,
तो कुछ में है ऋषिचारी गोपी, तो वो गोपियां हैं जो रामचंद्र को मिली थी। रामचंद्र जब वहाँ पर गए दंडकारण्य में, तो ये सारे के सारे ऋषिगण से आग्रह करने लगे कि हम आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहते हैं। रामचंद्र बोले नहीं, हमने ऑलरेडी एक पत्नी पर धारण किया हुआ है, द्वापर युग में आके हम आपको ग्रहण करेंगे। जो ऋषिचार गोपी हुए, इस तरह से बहुत सारी गोपियां हैं जो ऋषियां थी पहले। श्रुतिचारी गोपियां हैं जो कि वेद थे, और श्रीमद् भागवत में एक पूरा चैप्टर आता है जहाँ पर एक वेद कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, तो वो सभी गोपियों के रूप में प्रकट हुए जिनको बोलते हैं श्रुतिचारी गोपी। तो इस तरह से बहुत सारी जो गोपियां हैं, ये सब गोपियां जो हैं वो साधना भक्ति करके उन्होंने परफेक्शन दी है। तो कृष्ण बोलते हैं इस तरह से बहुत सारी गोपियों के अलग यूज हैं, नदियों के यूज हैं। तो जो विरजा है, विरजा स्वयं कालिंदी या यमुना के रूप में आती है, तो ये गंगा यमुना इस तरह की ये नदियों का एक यूज है। तो इस तरह से अलग अलग यूज है। हाँ, वो सब गोपी रूप में, ये सारी नदियाँ गोपी रूप में, तो उनका एक यूज है। तो इस तरह से ये सारी की सारी गोपियाँ वहाँ पर रहती हैं। और कृष्ण बोलते हैं फिर उस तरह से स्तोम कृष्ण, श्रीदामा, सुदामा, इन सब गोपगणों के भी अलग अलग यूज हैं। तो इस तरह से कृष्ण अलग अलग विवरण बताते हैं, और फिर कृष्ण बोलते हैं मैं अवतरित होऊंगा। लेकिन कृष्ण बगल में जो राधा रानी बैठी हुई थी उनसे बोलते हैं आपको भी आना पड़ेगा। राधा रानी बोले ठीक है, आप आएंगे तो हम आएंगे, गारंटी है, किंतु मेरे आने के पहले वृंदावन धाम, कालिंदी यमुना और गिरिराज को प्रकट होना चाहिए। कृष्ण बोले उनका अरेंजमेंट हमने पहले से कर दिया, वो पहले ही पहुंच गए, आप चिंता मत करो। जिस तरह से राधा रानी भी प्रकट होने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये बैकग्राउंड है। और यहां पर हम देखते हैं कि कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव अनेक पीड़ा पा रहे थे, और कंस ने एक एक करके उनके 6 पुत्रों को निर्दयता से मार दिया था। 7वां पुत्र आता है तो ऐसा लगता है जैसे उसका गर्भपात हो गया हो, क्योंकि माया देवी अपनी शक्ति के द्वारा वीर के गर्भ को रोहिणी गर्भ में स्थानांतरित करती है। तो बलदेव इस तरह से रोहिणी सुत रोहिणी के पुत्र बन के आते हैं। और पहले वो देवकी के गर्भ में गए थे सारी व्यवस्था करने के लिए, कृष्ण यहाँ प्रकट होने वाले हैं, तो वो पूरा अरेंजमेंट करके जाते हैं। तो जो भी उनको बिस्तर बिस्तर लगाना है, जो भी करना है, अभी क्या किया अंदर हमको पता नहीं है। इसलिए कृष्ण का जो प्रकट है वो साधारण नहीं है, तो बंदे पूरा व्यवस्था करके जाते हैं। और वो सारी व्यवस्था करने के बाद में कृष्ण वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं। वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में स्थानांतरित होते हैं, और फिर देवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और जब वो देवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो देवी की इतनी ज्यादा देदीप्यमान दिखने लगती है कि उस काल कोठरी, जो कि अंधेरी काली काल कोठरी थी, उसमें से आभा सब जगह दिखने लगती है। तो उसकी खबर जैसे ही कंस को मिलती है, कंस समझ में आता है पक्का ये मेरा काल है अभी, क्योंकि अभी देवी की बड़ी विशेष दिखाई दे रही है, पक्का मेरा जो काल है, मेरा मृत्यु है, वो प्रकट होने वाली है। तो कंस सबको बोल देते हैं कि सिक्योरिटी डबल कर दीजिए। और इस तरह से कंस प्रतीक्षा कर रहा था कि कब कृष्ण प्रकट होंगे। और उसी समय जब देवतागण देखते हैं देवकी को, उनको समझ में आ जाता है कृष्ण प्रकट होने वाले हैं। सारे देवतागण आकर देवकी और वसुदेव को अलग अलग प्रार्थनाएं करते हैं। और ये सारी प्रार्थना सुनने के बाद में एक समय आता है जब आसमान में रोहिणी नक्षत्र दिखाई दे रहे। रोहिणी नक्षत्र वहां पे था, और सारी दिशाओं में अद्भुत अद्भुत चीजें हो रही थी। जैसे पहले कहते
सारी दिशाएं बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, शांत दिखाई दे रही थी, और सब जगह सत्वगुण की प्रधानता दिखाई दे रही थी, जिसके कारण सभी लोग बड़े शांत थे और उनको वैसे ही आनंद आ रहा था जैसे शुद्ध भक्तों का आता है, तो साधारणों को भी वैसा आनंद आ रहा था। लेकिन जो भी दुष्ट लोग हैं, दैत्य लोग हैं, उन सब की आयु बढ़ रही थी और उनको अलग अलग रोग पकड़ रहे थे, उनकी आयु बढ़ना चालू हो रही थी, जो दुष्ट हैं, दैत्य हैं। तो रोहिणी और अश्विनी नामक जो नक्षत्र है, बहुत सारे तारों को मिला के नक्षत्र बनता है अश्विनी, तो वो जब सब एक साथ वो अरेंजमेंट हुआ तो लग रहा था कि कुछ तो अद्भुत होने वाला है। इस तरह से आसमान का ऐसी हालत थी। सूर्य और चंद्रमा दोनों के दोनों बड़े शांत दिख रहे थे, और चंद्रमा भले ही वो अष्टमी वाले चंद्रमा थे, पर वो पूर्णिमा वाले चंद्रमा दिखाई दे रहे थे। तो अष्टमी में चंद्रमा पूरा नहीं होता है, किंतु पूरा दिखाई दे रहा था। क्यों दिखाई दे रहा था? क्योंकि चंद्रमा बहुत प्रसन्न था। चंद्रदेव को लग रहा था कि बहुत समय तक सूर्यदेव की बड़ी प्रशंसा हुई है, क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी हैं और उनके कुल में जन्म हुआ है, तो बड़ी प्रशंसा होती है। लेकिन अभी तो हमारा भी नाम होगा, क्योंकि अभी भगवान अवतरित होने वाले हैं चंद्रवंश में, कृष्ण के रूप में। तो भले अष्टमी का दिन था, पर वो पूर्णिमा का चंद्रमा बन के दिखाई दे रहे थे और थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस मार रहे थे, एक्स्ट्रा लाइट दे रहे थे। इसलिए सूर्य और चंद्रमा बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। सारे तारे नक्षत्र एकदम शांत दिखाई दे रहे थे। सारी दिशाएं बहुत मधुर दिखाई दे रही थी, और जो आकाश में जो तारे थे, आकाश में तारे टिमटिमाते हुए बड़े सुंदर दिखाई दे रहे थे। और आकाश पूर्ण रूप से साफ था, भले अगस्त का महीना था, जुलाई अगस्त का जो महीना था, तो उस ऋतु में भी आकाश एकदम साफ था। जितने भी वहां पर खाने थी, शहर थे, गांव थे, वो सब के सब सुसज्जित थे। गोचरण भूमियां बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी और शुद्ध दिखाई दे रही थी। सारी नदियों में अब साफ पानी बह रहा था। तो अगर आप गंगोत्री यमुनोत्री में जाएंगे तो वहां पर गंगा जी बड़ी मट में भी दिखाई देती है, किंतु वहां पर भी नदियां सबकी सब साफ दिखाई दे रही थी। जितने भी वहां पर तालाब थे, बंगाल पुकुर थे, तो उन सब में सहसा ही सारे के सारे कमल खिल गए थे। तो सब के सब कमलों से भरे हुए थे और बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। पक्षी चहचहाट कर रहे थे, कोयलें गा रही थी, सारे पेड़ एकदम से फूलों से और फलों से लग गए थे, और जो भी देवतागण थे वो नगाड़े बजा रहे थे और स्तुतियां कर रहे थे। वैसे देवतागण जब कृष्ण के पिता वसुदेव ही प्रकट हुए तो इतने खुश हो गए थे कि उसी समय भी नगाड़े बजा रहे थे। इसलिए वसुदेव का एक नाम है अनेक बिंदु भी, अलग अलग नगाड़ों को बजाने की आवाज आ रही थी, तभी तो बजा ही रहे थे। हवा बहुत मधुर थी, उसमें पानी की कुछ बूंदें आ रही थी और उनमें अलग अलग फूलों की सुगंध थी, तो वो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। ब्राह्मणों की जो यज्ञ अग्नि थी, तो भली हवा तेज थी लेकिन यज्ञ अग्नि एकदम स्थिर थी। यज्ञ अग्नि यहाँ वहां हिल नहीं रही थी, तो वो लोग आराम से वेद उच्चारण कर रहे थे और कंस के भय से मुक्त होकर पहली बार अच्छे से यज्ञ कर रहे थे, वरना कंस से भयभीत होकर सबने यज्ञ करना बंद कर दिया था। ब्राह्मण लोग एकदम शांत थे। सिर्फ जैसा हमने बताया कि जो असुर लोग थे उनकी आयु बढ़ रही थी, रोग बढ़ रहे थे और वो बेचारे बड़े परेशान थे। तो इस तरह से अलग अलग चीजें हो रही थी।
किन्नर और गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी। और ऊपर से जो देवतागण थे वो कंस के इस कारागार में पुष्प की वृष्टि करते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। फिर अचानक वहां पर कुछ बादल आ जाते हैं और बादल मधुर मधुर गर्जना ऐसे करते हैं जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हो, इस तरह से वो गर्जना करने लगते हैं। और उसी समय कृष्ण भगवान वहां प्रकट होते हैं। और कृष्ण जब प्रकट होते हैं तो वसुदेव तो वो वैसे प्रकट नहीं होते जैसे हम लोग प्रकट होते हैं, माता गर्भ से रोते हुए। तो कृष्ण देवकी के हृदय में थे, वसुदेव के हृदय में थे, सबके हृदय में रहते हैं। और अभी अपनी माता गर्भ से अचानक बाहर प्रकट हो जाता है, हमारे जैसे प्रकट नहीं होते। और जब इस बालक को वसुदेव देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उनकी आंख एकदम कमल जैसी, हाथ में शंख चक्र गदा पर चारों चार थे। तो छोटे थे लेकिन सब कुछ लेके आए थे, तो शंख चक्र गदा पर भी छोटे छोटे रहे होंगे, तो चारों को लेके आए थे। उनके हृदय में श्रीवत्स का एक निशान था जो कि लक्ष्मी जी का प्रतीक है। गले में कौस्तुभ मणि पीतांबर धारण किए हुए, और उनका वर्ण ऐसा था जैसा इस बारिश के ऋतु का बादल होता है। तो पानी की अधिकता होने के कारण वो गहरा नीले रंग का दिखाई देता है। कृष्ण का रंग भी वैसे ही था। उनके बाल पूर्ण रूप से उगे हुए थे, घुंघराले बाल जो कि भी कंधों तक आ रहे थे। तो बच्चे पैदा होते तो गंजे पैदा होते हैं, छोटे छोटे रुए होते हैं, और कृष्ण के घुंघराले बाल यहाँ तक थे। माथा चौड़ा था, तो इस तरह से वो दिखाई दे रहे थे। और सर में उनके मुकुट था और कानों में कुंडल थे, तो वो लेके आए थे। करगनी थी कमर में, हाथों में बंद चूड़े थे, हाथों में, पैरों में पायल। इस तरह से पूरा सुसज्जित होकर कृष्ण आए थे। आजकल किसी के बच्चे से पैदा होंगे तो लोग बोलेंगे और बच्चे पैदा होने से कोई बात नहीं है, अपना पैसा लेके आया है। आजकल टेंशन होती है ना लोगों को, मेंटेनेंस कैसे होगा बच्चे का। कृष्ण ये सब लेके आए थे। और वसुदेव जी जब उनको देखते हैं पूर्ण रूप से खुशी से भर जाते हैं, और मन ही मन वो 10,000 गायें दान करते हैं। तो इस तरह से मन में जो पूजा अर्पण की जाती है कृष्ण उसको भी ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर हो तो सामने सामने भी देना चाहिए। तो जब कृष्ण वापस आते हैं और वसुदेव को कारागार से मुक्त करते हैं तो वाकई में 10,000 गाय देते हैं हमारे। उस समय नहीं दे पा रहे थे तो मन में दे देते। तो इस तरह से कृष्ण वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं। और कुछ समय के लिए वसुदेव का हृदय भय से मुक्त था, क्योंकि वो देख रहे थे कृष्ण शंख चक्र गदा पद्म लेके आए हैं। फिर कुछ समय बाद फिर उनके हृदय में भय आ जाता है। उनको लगता है कि मेरा बालक इतना सुंदर है, लेकिन अन्य बालकों की तरह है, इसको भी कंस शायद मार देगा। तो उस तरह से उनका हृदय बहुत भयभीत हो जाता है। और फिर वो मधुर मधुर प्रार्थनाओं से कृष्ण की प्रशंसा करते हैं, और वो प्रशंसा करते हैं। उसके बाद में देवी की अलग अलग प्रार्थनाएं बोलती हैं, वो भी प्रशंसा करती हैं। और प्रशंसा करने के बाद में वो कहते हैं कि हे भगवान, आप ये शंख चक्र गदा पद्म धारण करके आ गए हैं, तब तो कंस को 100% गारंटी हो जाएगी कि ये मेरा काल है, और तुरंत कंस आएगा और आपको मार देगा। तो इसको बोलते हैं प्रेम। तो जो वैकुंठ के लोग हैं वो हमेशा भगवान को भगवान की तरह देखते हैं। व्रजवासी बोलते हैं भगवान है तो क्या हुआ, हमारा आदमी है। तो भगवान की भगवत्ता उनको छू नहीं पाती है।
लेकिन जो मथुरा के लोग हैं कभी कभी भगवान की माधुर्यता और कभी कभी भगवान की महानता को देखते हैं। तो इस तरह से जो वसुदेव जी थे वो बाद में भयभीत हो जाते हैं कि कंस इनको भी मार देगा। तो कृष्ण बोलते चिंता मत करिए, और उनके 2 हाथ गायब हो जाते हैं, शंख चक्र गदा पद्म गायब हो जाते हैं और मात्र वो 2 हाथ के साथ वहां पे प्रकट होते हैं और फिर रोने लगते हैं। तो वसुदेव को लगता है पहले उनको कहाँ छिपा है, लेकिन भगवान बोलते हैं हमारी इच्छा है कि आप हमको तुरंत वृंदावन लेके जाइए। उस तरह से गोकुल धाम, तो इस तरह से वसुदेव जी उसका इंतजाम करते हैं। और वसुदेव ने पहले ही अपनी पत्नियों को अलग अलग जगह छुपा के रखा हुआ था, देवी को छोड़ के। तो रोहिणी जी पहले ही नंदराज के घर में थी। तो इस तरह से वसुदेव उसका पूरा अरेंजमेंट करते हैं। और जैसे ही वो कृष्ण को अपनी डलिया में रखते हैं तो उनके हाथों की बेड़ियां अचानक से खत्म हो जाती है, खुल जाती है। सारे के सारे द्वारपाल सो जाते हैं और गेट भी एक एक करके खुल जाते हैं। इसलिए जब हम भगवान की सेवा करने के लिए प्रण लेते हैं, भगवान भी यदि चाहते हैं तो रास्ते खोल देते हैं। इसलिए भक्त को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र प्रयास करना चाहिए। भगवान की इच्छा होगी क्योंकि भगवान का ही काम है, तो पूरा हो जाएगा। तो बेड़ियां खुलती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं और वसुदेव उनको लेके बाहर जाते हैं और इंद्रदेव यहाँ पर वर्षा करने लगते हैं। अचानक बादल जाते हैं, वर्षा करने लगते हैं। तो जैसे ही वसुदेव जी कारागार के बाहर निकलते हैं, अनंत से उनके पीछे पीछे आ जाते हैं और एक छत्र की तरह उनकी सेवा करते हैं। और वसुदेव जी जब बाहर निकलते हैं तो सबके सब वहां पर अर्धरात्रि में सोए हुए थे। कुत्ते सोते नहीं है, कुत्ते भी सोए हुए थे। तो कुत्ते भी सोए थे, वो भौंक नहीं रहे थे। बस कंस जग रहा था, कंस को छोड़ के सब सो रहे थे। कंस बहुत भयभीत था, उसको नींद नहीं आ रही थी। और इस तरह से वसुदेव कृष्ण को लेते हुए यमुना जी के निकट आते हैं और यमुना जी जो अब उफान दे रही थी वो वैसे ही मार्ग दे देती हैं जैसे समुद्र ने भगवान राम को मार्ग दिया था। लेकिन बीच में ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके यमुना जी थोड़ा स्तर भी बढ़ा देती हैं और कृष्ण के चरणों को स्पर्श करके फिर से नीचे आ जाती है। दोनों कृष्ण का चरण स्पर्श करना था। और फिर वसुदेव जी गोकुल महावन में जाते हैं, नंद महाराज के घर में, और वहां पर जाके कृष्ण को वहां रखते हैं। यशोदा की जो संतान थी योगमाया, उनको उठाते हैं और वापस आ जाते हैं। और वापस पहले जैसे ही बेड़ियां बन जाती हैं, गेट बंद हो जाते हैं और सब कुछ हो जाता है। अब कृष्ण जब मथुरा में प्रकट हुए थे उसी समय वो वृंदावन में प्रकट हुए। तो कृष्ण भगवान होने के कारण अलग अलग जगह प्रकट हुए हो सकते हैं। श्री हरिवंश के अनुसार कृष्ण दोनों जगह प्रकट हुए, वृंदावन में भी और मथुरा में भी। पर यहाँ पर वृंदावन कृष्ण और मथुरा के कृष्ण एक हो जाते हैं। और फिर वो कहाँ प्रकट होते हैं? वृंदावन प्रकट होते हैं। तो जब मथुरा में सब लोग सो रहे थे और ज्यादा उत्सव नहीं हो पा रहा था, किंतु वृंदावन में कोई चिंता नहीं थी। तो कहते हैं कृष्ण 3 कारणों से प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो साधुओं का उद्धार करने के लिए, खासकर किससे उद्धार? क्योंकि सारे के जो कृष्ण के भक्त हैं, खासकर जो श्रृंगार रस में थे और वात्सल्य रस में थे, वो कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे लंबे समय से। यशोदा और नंदा महाराज को लंबे समय से कोई संतान नहीं मिली थी, तो वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे। तो उस प्रतीक्षा की अग्नि को बुझाने के लिए कृष्ण प्रकट होते हैं। विनाशाय दुष्कृता, उन राक्षसों को मारने के लिए
जिनको वरदान प्राप्त था कि मात्र कृष्ण ही उनको मार सकते हैं, उसके लिए प्रकट हुए। और तीसरा धर्म संस्थापनार्थ है, और अपनी लीलाओं द्वारा सारे देवतागणों का हृदय जीतने के लिए और सारे लोगों का हृदय जीतने के लिए, ताकि वो सबके सब कृष्ण की लीला से आकर्षित हो जाएंगे और फिर भक्ति करने लगेंगे। तो इसलिए कृष्ण प्रकट होते हैं 3 कारणों से। तो इसलिए कृष्ण प्रकट होते हैं। और जो कृष्ण की बहुत सारी गोपियां थी, तो कृष्ण के बाद प्रकट होती है। कुछ लोग पहले ही प्रकट हो चुके थे, नंद उपनंद, ये सब के सब, यशोदा और अन्य सखियां, अन्य जो माँ थी कृष्ण की, सारी गाय प्रकट हो चुकी थी। तो ये सब के सब प्रकट हो चुके थे पहले ही। तो इस तरह से इसी रोहिणी नक्षत्र के समय और आयुष्मान नामक सितारों के समय कृष्ण कहाँ प्रकट होते हैं? वृंदावन प्रकट होते हैं। नक्षत्र वही था और आयुष्मान भी था, उस समय कृष्ण वहां प्रकट होते हैं। तो इस तरह से कृष्ण जब वहां प्रकट होते हैं तो वृंदावन में सारी दिशाओं में शांति आ जाती है और उसी तरह का माहौल होता है जैसे हमने पहले बताया था। और जब वो यशोदा के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं, यशोदा पूर्ण रूप से वात्सल्य भाव में डूब जाती है। तो यशोदा ऐसी लगने लगती है कि वात्सल्य भाव का एक तालाब हो। और जब यशोदा वात्सल्य भाव का तालाब लग रही थी, कृष्ण उसमें एक नील कमल की तरह दिखाई दे रहे थे। तो ऐसा लग रहा था मान लीजिए उस तालाब में नील कमल आ गया है, तो उस तरह सुंदर दिखाई दे रहे थे। और कृष्ण जब रोना कृष्ण ने चालू किया तो भगवान भी रोते हैं, लेकिन उनका रोना ऐसा लग रहा था मान लीजिए ओम का उच्चारण हो रहा हो। तो खासकर टीवी में जब ओम का उच्चारण करते हुए योगी को दिखाते हैं तो लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि सुनने में बड़ा आनंद आता है। तो कृष्ण का रोना भी वैसा ही सुनाई पड़ रहा था, साधारण बच्चों जैसा नहीं सुनाई पड़ रहा था। और जब यशोदा ने कृष्ण को देखा, पूर्ण रूप से भाव विभोर हो गई और कृष्ण के शरीर से कस्तूरी की सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। कृष्ण के शरीर से 4 तरह की सुगंध आती है। चंदन की सुगंध, कस्तूरी की सुगंध, फिर उसके बाद में कपूर की सुगंध, और चौथी अगरू की सुगंध। तो ये चार जो चीजें ये संसार में सबसे ज्यादा सुगंधित चीजें हैं, और इन चारों की सुगंध अगर मिला दी जाए तो कृष्ण के शरीर की गंध वैसी होती है सुगंध। तो ये जो सुगंध है सारे वातावरण में फैलने लगी। तो जो प्रसूति गृह से अच्छी खुशबू नहीं आती है, क्योंकि बच्चा गंदगी को लेकर पैदा होता है, किंतु यहाँ पर सुगंध फैली हुई थी पूरे वातावरण में, पूरे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। और कृष्ण वहां पर एक नीलमणि की तरह दिखाई दे रहे थे, तो नीलमणि जैसे दिखाई दे रहे थे। और फिर कृष्ण के सौंदर्य का विवरण करते हैं हमारा आचार्य। कृष्ण के लंबे लंबे घुंघराले बाल उनके कंधे तक आ रहे थे, माथा चौड़ा था, उनकी भवें किसकी तरह दिखाई दे रही थी? एक धनुष की तरह दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। और उनके जो आंखें थी, आंखें नील कमल की तरह बड़ी बड़ी थी और काले रंग की थी, तो भौरे की तरह दिखाई दे रही थी। और आंखें इतनी बड़ी थी मानवी लग रहा था कि कान को छू जाएंगे। तो कृष्ण की भवें, कान एक धनुष की तरह दिखाई दे रहे थे, कान छोड़ जैसे दिखाई दे रहे थे, और आंखें ऐसे लग रही थी मान लीजिए वो तीर की तरह हो, जो दृष्टिपात कर रहे थे लोगों को तो लग रहा था तीर मार रहे हैं।
इस तरह दिखाई देती थी। उनकी नाक बंदूका फूल की तरह, और नाक के जो नथुने होते हैं छोटे छोटे, वो ऐसे लग रहे थे, मान लीजिए दूध में नीला रंग मिला दिया जाए और फिर उसमें कभी कभी दूध में बुलबुले आ जाते हैं, छोटे छोटे बुलबुले आ जाते हैं, तो छोटे छोटे बुलबुले की तरह दिखाई दे रहे थे कृष्ण के नाक के नथुने। कृष्ण के कान पत्ती की तरह दिखाई दे रहे थे और उनमें मकर कुंडल थे, और ये मकर कुंडल की जो आभा है वो गालों पे ऐसी चमक रही थी कि गाल कृष्ण के भले गहरा नीला रंग है, वो सफेद सफेद दिखाई दे रहे थे, गाल थे वो चमक रहे थे। कृष्ण के ओंठ एकदम बिंबा फल की तरह लाल, और मुंह में एक भी दांत नहीं थे। तो भगवान 56 भोग खाते रहते हैं कि तो उनके मुंह में दांत नहीं थे, और जो उनके थोड़ी थी चिन्ह थोड़ी थी, वो ऐसी लग रही थी जैसे मान लीजिए 2 जामुनों को एक साथ रख दिया जाए, तो उस तरह की थोड़ी थी, 2 जामुनों को एक साथ रख दिया जाए जैसे। गला छोटा, और उसमें शंख जैसे निशान थे, तो जैसे आपने शंख में देखा होगा कुछ लकीरें होती हैं, कृष्ण के गले में भी वैसी लकीरें हैं। कंधे चौड़े सिंगी की तरह, सीना चौड़ा सिंह की तरह, और उनके लंबे लंबे हाथ सांप की तरह दिखाई दे रहे थे, जो कि इतने लंबे थे कि वो घुटने के नीचे आ रहे थे। तो ये दर्शाता है कि ये महापुरुष के निशान थे। उनके हृदय में यशोदा मैया ने देखा कि दाएं तरफ कुछ घुंघराले बाल थे, छोटे छोटे एकदम सॉफ्ट, और सीने में जो कुछ एक लकीर जैसी दिखाई दे रही थी सुनहरे रंग की। तो पहले उनको लगा कि सफेद है, फिर देखा करने नहीं तो सुनहरे रंग की है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि शायद कहीं से कोई रोशनी आ रही होगी, रोशनी भी नहीं आ रही थी। तो सारी गोपियां, कुछ गोपियां हंसने लगी, बोलती है कि लगता है इसकी पत्नी इसके साथ पैदा हुई है। तो बाकी में उनकी पत्नी है, तो लक्ष्मी जी इस तरह से हृदय में विराजमान थी। जो उनका पेट है, पेट ऐसा लगता है जैसे केले का पत्ता हो, केले के पत्ते में से दाने होती है वैसे उनके, इसलिए कृष्ण को बोलते हैं बल उदरा, उनके उदर में वैसी दाने लकीरें होती हैं। और जो कि नाभि थी, नाभि एकदम गहरी, एक तालाब की तरह, और उसका रंग और वो एक कमल की तरह दिखाई दे रही थी। कमर छोटी, चौड़ी नहीं थी। उनकी जो जांघें थी वो ऐसी लग रही थी माली सारी शक्ति उनके अंदर संचालित हो रही है। और उनकी जो पीढ़ी थी वो भी बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी। पैर भी कमल की तरह दिख रहे थे, तो इसलिए उनको चरण कमल बोलते हैं कृष्ण के पैर को। और उनके हाथों और पैरों में कुछ विशेष निशान थे जो कि शास्त्रों में वर्णित है, जैसे अंकुश, संचित चरणारविंदम, वज्रांत सर्वलांछनाढ्यम, उत्तुंग रक्त वर्षनक चक्र वाला ज्योत्स्ना विराट महत रणमंडला। इस तरह से अलग निशान थे, पर हाथों में भी निशान थे, पर हाथों में निशान दिखाई ना दें इसलिए कृष्ण अपनी मुट्ठी बंद किए हुए थे, वरना समझ यशोदा को समझ में आ जाएगा कि भगवान छुपा के रखे हुए थे। और उनके चरणों के जो नाखून थे वो मणियों की तरह चमक रहे थे, ऐसा लग रहा था माने चंद्रमा की आभाओं से आ रही है। जिस तरह से कृष्ण बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। तो जब इस तरह से कृष्ण प्रकट होते हैं और यशोदा देखी मंत्रमुग्ध हो जाती है, और कृष्ण का शरीर को भी बहुत चमक रहा था, यशोदा को अपनी छाया ही उसके अंदर दिखने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई आईने में देख रहा हो। तो उसको देख यशोदा डर जाती है। यशोदा को लगता है कोई डाकनी मेरे कृष्ण को खाने के लिए आई है। तो उसी समय उनका वात्सल्य भाव बाहर आ जाता है और वो जोर जोर से नरसिंह देव की प्रार्थना करने लगते हैं, नरसिंह आरती करने लगती है यशोदा मैया कि हमारे बेटी की रक्षा कीजिए। और फिर
न्यूज़ पहुंचती है नंद महाराज को। जब नंद महाराज को न्यूज़ पहुंचती है, खबर पहुंचती है, नंद महाराज इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि तुरंत अपने गले से मालाएं, रत्नों की मालाएं लेके दासी को देते हैं और दौड़ते हुए प्रसूति गृह जहाँ पर पुरुषों को का जाना वर्जित है, सीधे जाके प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो कृष्ण को देखते हैं तो स्तब्ध हो जाते हैं। ऐसा लगता है कोई मूर्ति वहां पर रख दी गई है। कृष्ण को सिर्फ देखते रहते हैं और मूर्ति की तरह वहां खड़े रहते हैं। तो पहले तो सारी गोपियां शांत रहती हैं, कुछ समय बाद नंद महाराज को कहने लगते हैं, अरे बाबा ऐसे खड़े खड़े घूरते रहेंगे या फिर कुछ उत्सव ही मनाएंगे? तब नंद महाराज को होश आता है कि हाँ भाई उत्सव भी होना चाहिए। तो सब जगह खबर पहुंचा दी जाती है, नंद के आनंद भयो हाथी घोड़े, हाथी दीनी घोड़ो दीनी और दीनी पालती, जवानों को हाथी घोड़े, बूढ़ों को पालती। उस तरह से सब जगह खबर पहुंच जाती है और सारे के सारे जो ब्राह्मण थे वहां आ जाते हैं। तो ब्राह्मण लोग पहले से जल्दी आ जाते हैं, ब्राह्मण एकदम तैयार थे। तो ब्राह्मण सबके सब वहां पर आते हैं और स्वस्ति वाचन करने लगते हैं। रोहिणी जी को खबर पहुंचती है, रोहिणी जी फटाफट सुंदर साड़ी अलग अलग आभूषणों से अपना सुसज्जित करती हैं और वो गैस रिसेप्शन में लग जाती है। तो नंद, उपनंद, मतलब जो नंद महाराज के जो भी भाई वगैरह थे, वो सबके सब वहां पर आते हैं और वो भी तैयारी करने लगते हैं। और जब खबर पहुंचती है तो तुरंत ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करना चालू करते हैं, फिर यज्ञ करना चालू कर देते हैं। किंतु यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए, बहुत अरेंजमेंट चाहिए। तो सारे ब्रजवासी अरेंजमेंट में जुट जाते हैं। तो नंद महाराज के जो पार्षद वगैरह थे वो अरेंजमेंट करते हैं और सारे के सारे जो गोपगढ़ थे वो भी अरेंजमेंट करने लगते हैं। तो सबके सब सर में पगड़ी, सुनहरे रंग की धोती, एकदम सफेद कुर्ता कड़ा हुआ, उसको बंदी बोलते हैं, बंदी धारण किए हुए थे। यहाँ पे सफेदा वो उत्तरी डाले हुए थे, कमर में भी एक कपड़े डाले हुए थे, बांधते हैं उसे कमर पर। और सबके हाथ में एक लकड़ी थी, लकड़ी के दोनों छोरों पर एक एक मटका था। मटका नहीं, कलसा था। कलसा भी अलग रत्नों से जड़ा हुआ था और उस कलसे में दूध, दही, मक्खन, सारी अलग अलग चीजें थी। और इस तरह से दूसरे हाथ में उनके तो एक कंधे पे था और दूसरे हाथ में उनके छड़ियां थी और छड़ियों के जो ऊपर का हिस्सा है वो सोने से सुसज्जित था। तो वो सबके सब जाते हैं। सारी स्त्रियां जो थी वो सुंदर साड़ी पहनी हुई थी, बनारसी साड़ी। बनारसी साड़ी बहुत प्रसिद्ध है। और सबके सब आभूषण से सुसज्जित थी। तो अलग अलग मंगलसूत्र पहने हुई थी, अलग अलग रत्न पहने हुई थी, कानों में कुंडल, नाक में, गले में, तो इस तरह से सुसज्जित थी। और कमर में कमरबंद धारण की हुई थी और सबके हाथ में एक सोने की थाली थी, उसमें यज्ञ की सामग्री थी और उसके ऊपर एक सोने का सिक्का था। तो इस तरह से वो धन लेके दौड़ते हुए नंदनवन को जा रही थी। और जैसे जब ऐसे सारी सामग्री वहां पर इकट्ठी होती है तो यज्ञ प्रारंभ होता है, स्वस्ति वचन होने लगता है और फिर नंद महाराज सबको दान देते हैं। तो दान में वो हजारों गाय दान करते हैं। हर गाय के सींग और खुर सोने और चांदी के पत्तलों से जड़े हुए थे और गायों ने सोने का हार पहना हुआ था। आजकल अमीर परिवार की स्त्रियां आभूषण पहनने में डरती हैं, कोई चोरी करने का, इसलिए लॉकर में रखती है आभूषण, पर गाय पहनी हुई थी यहाँ पर। और इस तरह से वो दान कर रहे थे और हर गाय का एक बछड़ा था ताकि वो दूध दे सके। तो इस तरह से उन्होंने सारे ब्राह्मणों के घर को
सुरभि गायों से भर दिया, और हर ब्राह्मण के आंगन को अलग अलग अन्नों से भर दिया और रत्नों से भर दिया। इतने रत्नों से भरा कि कुबेर जी भी शर्मा जाए, तो इतना दान किया धन महाराज। जब कृष्ण आते हैं तो कृष्ण इतना धन दान भी दिखाते हैं अपने धाम में। इसलिए वृंदावन कोई गरीब जगह नहीं थी। कैसे हो जाए? तो सर नंद महाराज दान करते हैं, फिर लोग ढोल नगाड़े लेके आते हैं, ढोल नगाड़े बजाने लगते हैं। बहुत सारी स्त्रियां वहां पर आती हैं, नृत्य करने लगती हैं, और सारे के सारे जो भी रीति रिवाज थे, रीति रिवाज वहां पे होने लगते हैं। और उसी बीच में, बल्कि उससे थोड़ा सा पहले ही यशोदा मैया कृष्ण को अपना स्तनपान कराती है। तो कभी कभी कृष्ण दूध पी पा रहे थे, और कभी कभी छोटे बच्चे की तरह दूध को छोड़ रहे थे। और जब दूध को छोड़ रहे थे, यशोदा मैया अपने पल्लू के छोर से उस दूध को साफ कर रहे थे, और अपने कृष्णचंद्र के मुख को बार बार देख रहे थे। तो सारी खबर फैल जाती है, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। तो जब ब्राह्मणों का काम खत्म हो जाता है, ढोल नगाड़े बजने लगते हैं, तो सारे ब्रजवासी बोलते हैं, देखिए अभी ब्राह्मणों का काम खत्म हो गया है, अब हमको अपना काम चालू करना चाहिए। तो पहले जो वहां पे जो युवतियां थी जो नृत्य कर रही थी, पूरे उत्साह में थी, तो वो अपने एक दूसरे को रंग लगाना चालू करती है। फिर उसके बाद में एक दूसरे को मक्खन लगाना चालू करती है। मक्खन में भी रंग मिलाया हुआ था, तो एक दूसरे को मक्खन लगाती है। तो जब युवतियां लगाती हैं तो सारे पुरुष लोग बोलते हैं हम लोग पीछे रहे, वो भी लगाने लगते हैं। लगाते लगाते एक दूसरे को फेंकना चालू करते हैं, और फेंकते फेंकते नंदांगन मक्खन से ऐसा भर गया था कि भी जो भी नंदांगन में आने का प्रयास कर रहा था, वो फिसल फिसल के गिर रहा था। और जब लोग फिसल फिसल के गिरते थे चकना होने के कारण, ब्रजवासी लोग साधारण होते थे, टिकट जानते नहीं है, सब ताली बजा के जो हंस रहे थे, गंभीर नहीं थे कि नहीं गिर गया, देखो भाई उसका देखो हड्डी पसी टूट नहीं गई है, थोड़ा सा शांत रहिए। सब लोग उसे ताली बजा के हंस रहे थे। एक बूढ़ी स्त्री वहां पर आती है, कहते हैं नंद को लाल कहाँ है, मुंह खोलती है। जैसे ही वो मुंह खोलती है, एक मक्खन का टुकड़ा सीधे उसके मुंह पे जाता है, और उस मक्खन के वेग को जैसे वो संभालने का प्रयास करती है, गिर जाती है। तब तो सब लोगों का हाहाकार की कोई सीमा नहीं थी, सब जोर जोर से हंसते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं यार देखो मक्खन और दही का तो काम हो गया है, ये छाछ का क्या करें? तो सब लोग छाछ में क्या करते हैं, छाछ में अलग अलग रंग मिलाते हैं, और फिर उसको उनके जो पीतल की या सोने की अलग अलग पिचकारियां थी, जो कि अलग अलग रत्नों से जड़ी हुई थी, उसमें भरते हैं और एक दूसरे को मारना चालू करते हैं। तो इस तरह से ढोल नगाड़े संगीत के बीच में ये होली चालू हो जाती है। तो एक दूसरे को मक्खन मार रहे हैं, दही मार रहे हैं, रंग एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, और डालते डालते सब नाच रहे थे और गा भी रहे थे। तो जिन्हों को गाना आता नहीं था, उस लोगों का गला अच्छा नहीं होता है, उन्होंने भी मधुर मधुर गाना चालू कर दिया। तो सबके सब इस तरह से गाने लगे, और फिर छाछ, मक्खन, दही, इस सब का सब नंदांगन में भर गया। और नंदांगन जो कि थोड़ा गहरा है, अगर आप कृष्ण बलराम मंदिर में जाएंगे वृंदावन में देखेंगे वहां का भी आंगन गहरा है, तो नंदांगन भी वैसा ही गहरा है। तो नंदांगन इस तरह से पूर्ण रूप से इन सबसे भर गया, और सब लोग बोलने लगे अब तो एक दूसरे पे रंग डालने की जरूरत नहीं है, अब लोगों को इसमें डाल देते हैं। तो पहले लोगों पे रंग डाल रहे थे, अब इस कुंड में लोगों को फेंक रहे थे। तो एक एक करके उसमें फेंकने लगते हैं, और सबके सब उत्सव मनाने लगते हैं।
और नंद महाराज वहाँ गंभीर मुद्रा में थे। ब्रजवासी कहते हैं आज आपकी गंभीरता नहीं चलेगी, उनको भी फेंक देते हैं और वो भी एक बच्चे की तरह वहाँ पर खेलना चालू कर देते हैं। उस तरह से वृंदावन में बहुत ज़्यादा उत्सव हो रहा था और उसी बीच थोड़ा मिसमैनेजमेंट होता है, क्योंकि सारा का सारा दूध दही मक्खन छाछ नंदानंद से बाहर निकल के नाली में बहने लगता है और इतना ज़्यादा बहता है कि नालियाँ जाम हो जाती हैं। नालियों को जाम होने की वजह से क्या होता है, सारा दूध दही मक्खन अब रास्ते पे आ जाता है, रोड पे आ जाता है। और जो देवता करते हैं इस नंद उत्सव का महाप्रसाद लेने के लिए अलग अलग पक्षी के रूप में आते हैं और उस महाप्रसाद को ग्रहण करते हैं। इस तरह से गलियों में बहने वाला ये दूध दही मक्खन एक साथ एकत्रित होता है और यमुना में प्रवेश करता है। और जो कालिंदी गहरे नीले रंग की है वह भी सफेद हो जाती है और कहते हैं वृंदावन से लेकर प्रयाग तक पूरी यमुना सफेद हो गई थी। तो इतना ज्यादा दूध दही मक्खन ब्रजवासियों में बाहर है। तो ये है पहली जन्माष्टमी का उत्सव, यह पहला नंदोत्सव। तो भगवान आते हैं तो ऐसा नंदोत्सव मनाते हैं, किसी की हिम्मत नहीं होगी वैसा नंदोत्सव मनाने का, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास। और फिर यशोदा मैया अपने कृष्ण कन्हैया को देखती हैं और सोचती है कि अब इसकी सेवा कैसे करें। वो सोचती हैं कुछ तेल लगाएंगे, पर उसका उनका शरीर इतना सुगंधित था कि उससे ज्यादा सुगंधित तेल मिलता नहीं है। वो उनको छूने का प्रयास करती है, अभी हो गया उसे 5 मिनट चलो। तो वो उनको छूने का प्रयास करती है किंतु उनको छूने में डर लगता है, क्योंकि कृष्ण इतने ज्यादा कोमल हैं कि उनको लगता है कि कहीं उसको कुछ होना जाए, उनको छूने। तो वो सोचते हैं कि वस्त्र कौन से पहना है, तो मुलायम से मुलायम वस्त्र लेके आती हैं, पर वो भी कृष्ण के शरीर में कठोर दिखाई देते हैं, क्योंकि कृष्ण के हाथ एकदम पत्ती जैसे कोमल थे, शरीर इतना कोमल, उनको समझ में नहीं आ रहा था कृष्ण की सेवा कैसे। तो इस तरह से पूर्ण रूप से डरी हुई और वात्सल्य भाव से भरी हुई उन्होंने कृष्ण की सेवा चाही और सारे व्रज में पूर्ण रूप से आनंद फैल गया। और जो नंद महाराज के भाई थे वो सारे गेस्टों का रिसेप्शन कर रहे थे, तो नंद महाराज को आगे करते थे और जितने के जितने वहां पर अतिथिगण आए हुए थे उनका सत्कार करते थे। तो सत्कार में क्या करते थे, एक जोड़ी कपड़ा दे रहे थे, फिर गहने दे रहे थे, मुंह में पान दे रहे थे। तो वैष्णव पान नहीं खाते, पर वो खा सकते हैं, खा सकते हैं। तो सबके सब सुगंधित पान खा रहे थे, उनके गले में माला पहना रहे थे और सबके माथे पे चंदन का लेप लगा रहे थे। उस तरह से वो सारे जो भी अतिथिगण थे उनका सत्कार कर रहे थे और सबको आग्रह कर रहे थे, ये जो हमारा नंदन है, नंद का पुत्र, इसके ऊपर कृपा डालिए, कृपा दृष्टि डालिए, ताकि इनको लंबी आयु और एक सुखमय जीवन प्राप्त हो। तो इस तरह से नंदोत्सव बड़े धूमधाम से वृंदावन में मनाया गया और इस तरह से मनाया गया कि आज तक हम मना नहीं सकते। तो मथुरा में भले वो उत्सव नहीं मनाया जा सका, तुरंत ही कृष्ण की इच्छा थी कि वो वृंदावन जाए, किंतु वृंदावन में यहाँ पर बहुत उत्सव हो रहा था। तो जो उत्सव वृंदावन में हो रहा था वो मथुरा में भी हृदय में हो रहा था, क्योंकि वहां पर वसुदेव और देवकी हृदय ही हृदय में प्रसन्न थे कि भले हम कष्ट में हैं किंतु कृष्ण सुरक्षित है और प्रसन्न है। तो ये वसुदेव और देवकी का जन्मोत्सव था।
क्योंकि यदि कृष्ण प्रसन्न रहते हैं और कृष्ण की प्रसन्नता में हम प्रसन्न रहते हैं तो हम हर क्षण जन्माष्टमी मना सकते हैं। यदि हम अपनी प्रसन्नता में प्रसन्न रहने का प्रयास करेंगे तो कभी भी जन्माष्टमी नहीं मना पाएंगे। किंतु यदि हम कृष्ण की प्रसन्नता में प्रसन्न रहते हैं तो हम हर क्षण जन्माष्टमी मना सकते हैं। तो यदि हम भगवान का नाम लेते हैं, गीता भागवत का अध्ययन करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान की अलग अलग तरीके से सेवा करते हैं, तो हम धीरे धीरे करके उस जन्माष्टमी के निकट आ जाते हैं और फिर हृदय में वो प्रसन्नता मिलती है कि हर क्षण जन्माष्टमी ऐसा हो जाता है। तो जितनी बार हम कृष्ण को स्मरण करते हैं और कृष्ण का नाम लेते हैं, उतनी बार कृष्ण हमारे जीवा पे, हमारे कान में और हमारे हृदय पर प्रकट होते हैं। तो हालांकि जन्माष्टमी का शुभ अवसर साल में एक बार आता है, किंतु यदि हम कृष्ण की भक्ति करने लगे तो हम हर क्षण उस अनुभव को महसूस कर सकते हैं, उस खुशी का अनुभव कर सकते हैं। तो हमारे जो आचार्यगण हैं उस तरह से कृष्ण का नाम लेते हुए उस खुशी को हर क्षण अनुभव करते हैं। जैसे कि रूप गोस्वामी एक श्लोक में बोलते हैं, तो श्लोक के साथ हम विराम देंगे। तुंडे तांडवनी वितुरते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कदम्बनि घटयते कर्णिर बुद्धि व्यासुरः चेता प्रांगण संगनि विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम् नो जाने जन देखिए अभिरमते कृष्णेति वर्णम द्वयी। कृष्णेति वर्णम द्वयी, कृष्णा, ये दो वर्ण का जो नाम है कृष्ण, ये इतना मधुर है कि तुंडे तांडवनी वितुरते तुंडावली लब्धे। ये जब मेरे जीव में नृत्य करता है, तांडव करता है, तो ऐसा लगता है कि एक तुंडावली, एक जीव नहीं होनी चाहिए, हजारों लाखों करोड़ जीव होनी चाहिए। और कर्ण करोड़ कदम्बनि घटे थे। जब ये नाम मेरे कानों के छेद से प्रवेश करता है तो ऐसा लगता है एक कान नहीं होना चाहिए, लाखों करोड़ कान होना चाहिए। और जब वो कान से प्रवेश करके इस हृदय के प्रांगण में नृत्य करता है, चेता प्रांगण संजनित विजय थे, तो सारी की सारी इंद्रियों को जीत लेता है और ऐसा लगता है बस इससे ज्यादा कुछ और प्राप्त नहीं हो सकता है। तो इससे ज्यादा प्राप्त होगा तो जीवन प्राण निकल जाएंगे, इतनी ज्यादा खुशी है। तो इसलिए भक्तों को इतनी खुशी मिलती है कि उससे ज्यादा थोड़ी खुशी होगी तो ये मानव शरीर को ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो भगवान को सर्व सीमा तक खुशी देते हैं। चेता प्रांगण संजनि विजयते सर्व इंद्रियाणां नो जाने जनते कियद्भिरमते कृष्णेति वर्णन्ते। तो ये नाम कृष्ण में इतना अमृत है कि पता नहीं चलता है कि क्या जादू है इसके अंदर। तो इस तरह से यदि हम भगवान के नाम को ग्रहण करते हैं नित्य रूप से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक समय ऐसा आएगा जब हर क्षण हमको ये जो वृंदावन की जन्माष्टमी है उसके आनंद का अनुभव होगा। क्योंकि हर क्षण कृष्ण हमारी जीवा में प्रकट होंगे और जीवा के माध्यम से कान के द्वारा हृदय में प्रकट होंगे। तो कुछ समय लगता है इसमें, किंतु प्रयास करने में धीरे धीरे करके आनंद बढ़ता जाता है। तो शुरू में आनंद कम होता है पर धीरे धीरे करके बढ़ता है। इसलिए यदि हम प्रयास करते रहेंगे तो वो क्षण दूर नहीं है जब हम हर क्षण इस जन्माष्टमी को मना सकते हैं। तो इस तरह से जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ में हम कथा को यहाँ विराम देते हैं। श्री कृष्ण भगवान की, नंद नंदन मोर मुकुट वंशी वाले की, शील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, श्री प्रभुपाद।